जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक जो होगा वो एज से संबंधित, आयु संबंधित से प्रश्न हम देखेंगे। तो आयु के बारे में आज हम पहले समझेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं और ये दैनिक जीवन पर हम कैसे इनको समझ सकते हैं। तो एज का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे मैंने कहा कि मान लो आप दो भाई हो। कितने भाई हो? दो भाई हो। अब आप अगर दो भाई हो, उनमें से मैंने कहा आपकी जो एज है, मैंने कहा आपकी जो एज है वो मान लिया 20 साल है, और आपके जो बड़े भाई हैं उनकी एज जो है वो 25 साल है। बोलो। तो आप 20 साल हैं, आपके बड़े भाई 25 साल हैं। तो यहां पर हमने देखा कि आप जो हो अपने बड़े भाई से कितने साल छोटे हो? 5 साल। कितने साल छोटे हो? 5 साल छोटे हो। इसका मतलब कि आज जो हो आप अपने बड़े भाई से 5 वर्ष छोटे हो। या आप कह सकते हो कि मैं जो हूं मैं अपने बड़े भाई से 5 साल छोटा हूं, या मेरा भाई मेरे से 5 साल बड़ा है। यही तो कहोगे कि नहीं कहोगे? बोलो। 5 वर्ष। ठीक। अगर मैं कहूं कि अच्छा यार एक चीज बताओ, अगर आज तुम्हारी वर्तमान जो एज है वो 20 साल है और आपके बड़े भाई जो है वो 25 साल है, ठीक, आप यहाँ आए और बढ़िया से तैयारी की, और तैयारी करने के बाद आपका सिलेक्शन हो गया। अब सिलेक्शन हुआ, आप वहां पर ट्रेनिंग किया, ट्रेनिंग करने के बाद कुछ साल ड्यूटी की, और उसके बाद 5 साल बाद अपने घर वापस आए। कितने साल बाद आए? 5 साल बाद। इसका मतलब आप 20 साल के थे और 5 साल बाद अपने घर वापस जा रहे हो। कितने साल बाद जा रहे हो? 5 साल बाद घर वापस जा रहे हो। तो इसका मतलब कि आप 20 साल के थे, 5 साल बाद घर वापस जा रहे हो, तो इसका मतलब आप कितने साल के हो जाओगे? तो आप कहोगे 25 साल के हो जाएंगे। अगर आप 5 साल बाद 25 साल के होगे, तो क्या बताओ आपके जो बड़े भैया होंगे वो क्या स्थिर रहेंगे? नहीं रहेंगे। इसका मतलब आप अगर 25 साल के हुए तो जो भैया 25 साल के थे वो 5 साल बाद 30 साल के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोलो। 30 साल के बाद 30 साल के हो जाएंगे। इसका मतलब 5 साल बाद मैंने देखा कि 5 साल बाद मैं जब 20 साल का था तो 5 साल बाद मैं 25 साल का हो गया, और जो भैया मेरे 25 साल के थे 5 साल बाद वो 30 साल के हो गए। तो इसका मतलब आप से आपके भैया आज भी कितने साल बड़े हैं? 5 साल ही बड़े हैं। बोलो, है कि नहीं है? आज भी 5 साल बड़े हैं। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं यहां पर, अगर मैं देखूं आज वर्तमान अगर 20 साल के हो, अगर मैं कहूं अच्छा बताओ 5 वर्ष पहले आप कितने साल के थे? ठीक, मैंने देखो माइनस का प्रयोग किया और यहां पर प्लस का प्रयोग किया। माइनस और प्लस का मतलब क्या होता है यहां समझ सकते हो कि अगर मैं जब बाद कहता हूं तो मैं प्लस लगाया, और जब पहले मैंने कहा तो माइनस लगाया। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब कि अगर मैंने कहा आज तुम 20 साल के हो, आज तुम 20 साल के हो, और मैंने कहा 5 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, तो आप कहोगे 25 साल के हो जाएंगे। कहोगे 25 साल के हो जाएंगे। मतलब आपने 20 में क्या किया? 5 साल जोड़ दिया। जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? इसका मतलब अगर मैं कहूं आज तुम 15 साल के हो तो 2 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? तो आप कहोगे 17 साल के हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपने दो क्या किया? जोड़ दिया। अगर मैं कहूं आज तुम 20 साल के हो और 5 साल पहले कितने साल के थे, तो इसका मतलब 5 साल पहले पूछ रहा है, तो इसका मतलब 20 में 5 तुम हटा दोगे तो कहोगे 15 साल के थे। इसका मतलब तुमने क्या किया? 20 साल में 5 साल घटा दिया। तो इसका मतलब जब पहले कहेगा तो माइनस हो जाएगा, जब बाद कहेगा तो प्लस हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमने कहा कि अगर 5 साल पहले मैं जाऊं तो इसका मतलब 5 साल पहले आप 15 साल के रहे होंगे। तो आपके भैया जो 25 साल के थे वो 5 साल पहले कितने साल के रहे होंगे? 20 साल के रहे होंगे। रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? तो भी अगर मैं देखूं कि 15 और 20 का अंतर देखूं तो भी मेरे जो बड़े भैया थे जो वर्तमान में 5 साल बड़े थे, वो चाहे 5 साल बाद गए तो भी 5 साल बड़े रहे,
और 5 साल पहले गए तो भी 5 साल ही बड़े रहे। इसका मतलब एक चीज मुझे समझ में आ गई कि अगर तुम दोनों में किसी एज का अगर डिफरेंस जो वर्तमान में आ जाए, जो वर्तमान में आ जाए, वो चाहे जितने साल बाद पूछे चाहे जितने साल पहले पूछे, अंतर वही रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलो, रहेगा कि नहीं रहेगा? कहने का मतलब अगर आज आप अपने बड़े भाई से 5 साल छोटे हो तो आप चाहे जितने आप 65 साल के हो जाओ, आप 65 साल बाद आप अपने भाई से अगर एज में डिफरेंस देखोगे तो भी 5 ही साल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। मान लो आज तुम 30 साल के हो और तुम 10 साल बाद, आज 30 साल के हो और आपके भैया मान लो 35 साल के हैं, तो आपसे 5 साल बड़े हैं। अब तुम 10 साल बाद अपने भाई से मिलने आओ तो आप 30 साल के थे, 10 साल बाद वापस आए तो 40 साल के हो जाओगे, और आपके भैया जो 35 साल के थे वो 45 साल के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 10 साल बाद भी मिलने आए तो आपके भैया आपसे कितने बड़े रहे? 5 ही साल बड़े रहे कि नहीं रहे? रहे। तो इसका मतलब एक पॉइंट मुझे समझ में आ गया कि हमेशा याद रखना कि आयु का अंतर, आयु का अंतर, अंतर हमेशा हमेशा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। चाहिए क्या होना चाहिए? आयु का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, या आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है। जो वर्तमान में आयु में अंतर आ जाएगा वो चाहे जितने साल बाद पूछे चाहे जितने साल पहले पूछे, अंतर हमेशा उतना ही रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? मतलब आज अगर आप किसी से 2 साल छोटे हो तो तुम चाहे जितने साल पहले अपनी एज उससे एज से डिफरेंस देखो तो भी 2 ही साल छोटा रहेगा। अगर आज किसी से आप 5 साल छोटे हो तो चाहे जितने साल बाद उससे मिलने आओगे तो भी 5 ही साल छोटे रहोगे कि नहीं रहोगे? बोलो, रहोगे। तो इसका मतलब आयु का अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट आप याद कर सकते हो कि आयु का अंतर, आयु का अंतर, अंतर हमेशा हमेशा वर्ष के अंतर के बराबर होता है। अंतर के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या कि आज तुम 5 साल आप अपने भाई से छोटे हो तो 5 साल बाद भी गए तो भी छोटे, 5 साल पहले भी गए तो भी छोटे रहे कि नहीं रहे? आप 5 साल के बाद तुम 7 साल की बात कर लो, अगर आप 20 साल के हो तो 7 साल बाद जाओगे तो आप 27 साल के हो जाओगे। बोलो, आपके भैया अगर 25 साल के हैं तो 7 साल बाद जाओगे तो इसका मतलब वो कितने साल के हो जाएंगे? 32 साल के हो जाएंगे। तो भी 32 और 27 का अंतर देखोगे तो भी 5 ही साल आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर एक प्रश्न पूछ देता है, इसमें एक प्रश्न पूछ देता है जब अंतर समान ना हो, जब अंतर समान ना हो तो हमेशा याद रखना जब अंतर समान ना हो, ना हो तो क्या करेंगे? तो जब अंतर समान ना हो तो हमेशा याद रखना कि यहां पर क्या करोगे कि पहला पॉइंट याद रखना, अंतर समान करने के लिए अंतर, अब देखो अगर जब अंतर समान ना हो तो कैसे हम करेंगे? तो हमेशा याद रखना कि जब अंतर समान ना हो तो ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो याद रखना कि आपको जब रेशियो देगा तो पहला पॉइंट याद रखना कि जब रेशियो देगा तो ऊपर ऊपर के आयु के अंतर से नीचे के अनुपात में गुणा करेंगे तथा नीचे के अनुपात, नीचे के आयु के अनुपात के
अंतर से ऊपर के अनुपात में गुणा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई समस्या? जैसे जैसे मैंने कहा, मान लिया कि यहाँ पर मैंने कहा कि एक ए और बी के आयु का अनुपात 2:1 है। ठीक, 2:1 है। 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आ जाए तो हमने कहा अच्छा देखो 2 और 3 का अंतर कितना आया, तो आप कहोगे 1 आया। और हमने कहा इधर देखा 1 और 1 का अंतर कितना आया, 0 आया। क्या अंतर दोनों जगह समान है? नहीं, अंतर समान है। इसका मतलब जब अंतर समान ना हो तो हमने कहा कि नीचे के आयु के अंतर, तो 3 और 1 का अंतर कितना आया, 2। तो नीचे के आयु के अंतर से ऊपर गुणा, ऊपर के आयु के अंतर, तो 2 और 1 का अंतर कितना, 1, नीचे गुणा। कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 1 1 कम 1। अब देखो दोनों जगह अंतर कैसा आया, 4 और 3 का अंतर 1, और 2 और 1 का अंतर कितना आया, 1। तो अंतर दोनों जगह कैसा हो गया, समान हो गया कि नहीं हो गया? बोलो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद हम प्रश्न पे आते हैं। देखो आज हम इसका पहला प्रश्न आपको मैं कराने जा रहा हूं। तो आप लोग चाहे क्लर्क हो, टेक्निकल हो, या जीडी हो, या आप लोग एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएफ ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है, जरूर देखें। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? ठीक, तो आर्मी क्लर्क में पूछा हुआ प्रश्न है, जरूर देखना है। क्यों सुनील? देखो तो यहाँ पर हमने कहा एक पिताजी हैं, मतलब फादर, और उसका एक पुत्र है, सन। ठीक, अब उसने कहा है कि जो 2 साल बाद, कितने साल बाद, 2 साल बाद, 2 साल बाद पिता पुत्र से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। मतलब अगर पिता 3 होगा तो पुत्र कितना होगा, 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब उसने कहा है कि इनका जो वर्तमान आयु का योग है, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग जो है वो कितना है, 44 साल है। ठीक, समझ में ना आए पूछ जरूर लेना। तो हमने कहा कि वर्तमान आयु का योग अगर 44 है और 2 साल बाद पिता पुत्र से कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक, तो आप बताओ अगर वर्तमान में 44 है और हमको अनुपात 2 साल बाद का दिए है, दिए कि नहीं दिए? तो अगर 2 साल बाद का अनुपात दिए है और हमको योग जो दिए है वो वर्तमान का दिए है, तो अगर अनुपात बराबर करना है तो योग भी तो बराबर होना चाहिए। अगर 2 साल बाद का अनुपात दिए तो 2 साल बाद का तुमको योग भी तो पता होना चाहिए, होना चाहिए। तो हमने कहा अगर तुमको पता होना चाहिए तो वर्तमान में अगर 44 है तो 2 साल बाद यहाँ का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे पिताजी अगर 2 साल बड़े होंगे तो उसका पुत्र भी 2 साल बड़ा होगा। तो इसका मतलब 2 और 2 कितना बड़ा हो जाएगा, 4। तो 2 साल बाद इसका योग कितना हो जाएगा, 48 साल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो यहाँ पर अगर 48 साल योग हो जाएगा तो हमने कहा अनुपात कभी भी रियल मान नहीं होता है। हमने कहा अगर ये योग है तो हमने कहा मान लो पिता 3 साल का है, पुत्र 1 साल का है, तो 3 और 1 कितना हुआ, 4। तो योग बराबर योग हो जाएगा, तो 4 बराबर 48, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 12 चौको 48 हो जाएगा ना? समझ में आ रहा? ठीक, तो 1 बराबर 12 है, तो 1 का जो आयु का अंतर है वो 12 वर्ष के बराबर है। तो 3 कितने बराबर हो जाएगा, 36 वर्ष, और फिर ये 12 कम 12 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? लेकिन हमसे पूछा पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमने देखा 2 साल बाद जो पिता होगा वो 36 साल का होगा,
2 साल बाद उसका जो पुत्र होगा वो 12 साल का होगा, तो वर्तमान में जो होगा वो 2 साल छोटा होगा कि नहीं होगा? बोलो, हमसे वर्तमान पूछा है, वो 2 साल बाद का दिए है, तो वर्तमान में क्या होगा? तो 2 कम हो जाएगा, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 34 वर्ष हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, तो इसका मतलब वर्तमान में पिता की एज कितनी हो जाएगी? 34। अगर पुत्र की पूछता 10 साल होगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए, तो आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए। देखो अगला पैटर्न क्या है, कह रहा है कि मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है, दोनों के उम्र का योग 60 वर्ष हो, तो मोहन की उम्र है। तो ये आर्मी जीडी 2011 में प्रश्न आया हुआ है। तो प्रश्न देखो, पहला ऑप्शन दिए 20 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष या 45 वर्ष। इसमें आपको करना है, थोड़ी देर के लिए आप वीडियो को रोकिए और आप स्वयं करिए। अगर आंसर आ जाए तो इसमें मिलाइए कि आंसर आपका है, अगर ना आए तो फिर उसको चालू करिए और फिर देखिए। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर अब इसने कहा मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र, कैसे करोगे? यहाँ पर आपने देखा, समझना है, इधर देखो। तो यहाँ पर उसने कहा उसका पिता है, किसके हैं? मोहन के, ठीक। तो अब बहुत बच्चे तो परेशान हो जाते हैं कि सर 1/3 दे दिया, कभी कभी 1.5 गुना दे देता है, कभी कभी 2.5 गुना दे देता है। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि कौन किसका होगा, ठीक। तो आज से ये टेंशन खत्म कर देना। अच्छा एक चीज बताओ, पिता और मोहन है, ठीक। तो आप बताओ, पिता हमेशा बड़ा होगा कि उसका पुत्र बड़ा होगा? पिता बड़ा होगा, ठीक। तो अगर पिता बड़ा होगा तो 1/3 लिखा है, तो 1/3 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है। तो इसका मतलब कि यहाँ 3 जो होगा वो पिता हो जाएगा, जो शेष बचेगा वो मोहन हो जाएगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक कोई समस्या? हमने कहा अनुपात क्या कभी रियल मान होता है? नहीं होता है। उसने सवाल में कहा इन दोनों का जो योग है वो 60 वर्ष है कि नहीं है? तो हमने कहा अनुपात का योग कितना है, तो आप कहोगे 4 है, ठीक। तो 4 बराबर हो गया 60, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 15 चौको 1 बराबर 15, मतलब एक आयु का अंतर 15 वर्ष के बराबर है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक। तो 1 बराबर 15, तो 15 थे 45 और 15 एक कम 15। हमसे प्रश्न में पूछा है कि मोहन की उम्र क्या है, तो मोहन की उम्र क्या है? 15 वर्ष। तो ऑप्शन आपका अगर बी आ रहा था तो बिल्कुल सही है। अगर हमसे पिता का पूछता तो पिता की उम्र 45 साल हो जाती कि ना हो जाती? नोट कर लो, सामने आया कि नहीं आया? ठीक। देखो अगला पैटर्न क्या कह रहा है उसे समझना है। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, उनके आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, सबसे बड़े भाई की उम्र कितनी है? ये आरआरबी में पूछा गया है, ठीक। तो प्रश्न आ गया था, ठीक। अब देखो पहला कह रहा है कि 16 वर्ष, 32 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष, 20 वर्ष है। तो बड़े भाई की उम्र क्या होगी पांडे जी? कितना होगा? बहुत सही, आ गया था। देखो तरीका आप लोग भी देख लें। तो यहाँ पर हमने कहा कि 4 भाई थे, मैंने कहा 1 2 3 4 भाई थे, ठीक। उन्होंने कहा कि इनका जो योग, चारों का जो योग है, चारों भाइयों का जो योग है, तो उनका जो योग है वो कितना साल है? 56 वर्ष है कि नहीं है? ठीक। अच्छा मैंने कहा मान लो जो एक पहला पुत्र था तो उसकी तो हमें एज पता नहीं है कितने साल की है, लेकिन मुझे इतना पता है जो जितना पहला होगा उससे दूसरा वाला जो पुत्र, जो दूसरा भाई होगा उस पहले वाले भाई से 4 साल बड़ा होगा कि नहीं होगा?
यही दूसरा और तीसरा क्रमशः चल रहा है कि जो दूसरा जितने साल बड़ा होगा उससे 4 साल बड़ा तीसरा होगा। यही तीसरे और चौथे में है, जितना साल तीसरा वाला पुत्र होगा जितने वर्ष का उससे 4 साल बड़ा चौथा वाला होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमने कहा मान लो कि पहला वाला पुत्र मुझे नहीं पता है, मान लिया x साल का था, तो जो जितना था तो उतना दूसरा वाला था ये, इससे 4 साल ये बड़ा है कि नहीं है? फिर उससे हमने देखा कि जितना दूसरा वाला था उससे ये 4 साल ये बड़ा है, तो 4 साल अगर बड़ा था तो 4 साल और ये 8 साल बड़ा हो जाएगा। बोलो, जितना साल ये था तीसरा वाला तो चौथा वाला तीसरे से 4 साल बड़ा है, तो इसका मतलब 8 4 12, ये 12 साल का होगा कि नहीं होगा? बोलो। उसने कहा इन सभी का जो चारों का योग है वो कितना है? 56 वर्ष है। तो मैंने कहा x x x x, तो टोटल कितने हुए? 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो हमने कहा ये 4 ये 8 ये 12, तो 4 8 12 और 12 12 कितना हो जाएगा? 24 बराबर हो जाएगा 56। तो 4x बराबर 56, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा 4x बराबर 56 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा? 32 बचेगा ना। तो यहाँ 32 बचेगा तो x बराबर 4 8 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पीछे आ रहा समझ में? तो हमने कहा x बराबर अगर 8 है तो इसका मतलब ये 8 साल का होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? अगर ये यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो 8 और 4 कितने साल? 8 4 12 साल का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बंद कर दो। अच्छा ठीक, तो 8 4 12 मतलब कि यहाँ मैंने कहा 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12। और अगर ये 8 साल है तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ पर अगर हम 8 रखेंगे तो 8 और 12 कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब हमसे कह रहा बड़े पुत्र की आयु क्या होगी? तो बड़े पुत्र की आयु क्या होगी? 20 वर्ष होगी। होगी कि नहीं होगी? नोट कर लो इसे। अब देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आकाश, समझना, नामा राशि है ये हमारे, है ना? ठीक, तो A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो B की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, नोट कर लिया है? ठीक, पहला ऑप्शन दिया 25 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष और 30 वर्ष, यही दिए कि नहीं दिए? तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर हमको 2 बंदे दिए A और B, ठीक, इनकी जो वर्तमान आयु है, जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 4:5 दिए है। ठीक, और फिर उसके बाद 5 वर्ष बाद जो इनके आयु का अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा। सचिन मीना, समझ में आ रहा? जी सर। ठीक, तो यहाँ पर हमने कहा ये 5 अनुपात है, 5 साल बाद 5:6 हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयु में अंतर हमेशा क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक, आयु में अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। और आयु का अंतर हमेशा किसके बराबर होता है? वर्ष के। तो हमने कहा 4 और 5 का अंतर कितना? 1। 5 और 6 का अंतर कितना? 1 है कि नहीं है? तो आयु का अंतर हमेशा किसके अंतर के बराबर होता है? वर्ष के। तो वर्ष कितना दिए है? 5। 1 बराबर 5 कर लोगे तो 1 बराबर 5। तो हमसे B की वर्तमान आयु पूछा है, तो अच्छा बताओ B की वर्तमान आयु हमसे पूछ दिया है, तो यहाँ पर हमने कहा 1 आयु 5 के बराबर है, तो यहाँ B का रेशियो क्या दिए है? 5। तो 5 × 5 कितना होता है? 25 वर्ष होगा कि नहीं होगा? बोलो, 1 बराबर 5, देखो 5 चौको 20, 5 25। अगर A की वर्तमान आयु पूछता तो B की अगर पूछ रहा तो क्या होगा? हो जाएगा उत्तर। नोट कर लो सुनील। बोलो जय हिंद सर। हमारे सर मैथ की क्लास बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं।
इनका पढ़ाया वो पूरी अच्छे से समझ आता है। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।